नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं एक ऐसे स्टॉक को जिसमें कि आप अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं शॉर्ट टर्म में भी। दोस्तों जानेंगे आज इस स्टॉक के बारे में कि आखिर यह स्टॉक इस समय इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इतना अच्छा क्यों दिखाई दे रहा है। और दोस्तों जिस स्टॉक को मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ यह फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट करके अच्छा मुनाफा बना सकते हैं। दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो यह कोई छोटे मोटे ग्रुप से जुड़ा हुआ स्टॉक नहीं है, यह एक बड़े ग्रुप का स्टॉक है। तो जानेंगे आज इस स्टॉक के बारे में कि आखिर इसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वह क्या लेवल्स रहने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया को। बात करें दोस्तों टीआई इंडिया की तो इसका मार्केट प्राइस 2820 रुपये दिखाई दे रहा है और 21 अगस्त को इसमें 1.23% की तेजी देखी गई है। दोस्तों बात करें टीआई इंडिया की तो ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। मैं इसके रिटर्न्स भी आपसे डिस्कस कर देता हूँ। बात करें इसके 5 दिन के रिटर्न की तो 1.20% के नेगेटिव रिटर्न दिखाई दे रहे हैं और एक महीने में अगर हम देखें तो 11% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। बात करें 6 महीने की तो 6 महीने में 12% के रिटर्न दिए और ईयर टू डेट से अगर हम देखें तो 1.25% के रिटर्न रहे। अब आपको इसके रिटर्न्स को देख करके ऐसे लग रहा होगा कि मैं क्या बकवास शेयर आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, अगर आप आगे देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। और बात करें इसके एक साल के रिटर्न्स की तो एक साल में इसने 33.5% के रिटर्न दिए और 5 साल में आप देखिएगा क्या शानदार 929% के रिटर्न दिए। बात करें टीआई इंडिया की तो इसने रिटर्न शानदार दिए हैं, मल्टीपल रिटर्न्स रहे हैं इसके। और दोस्तों इस समय इस स्टॉक में एक खास मौका बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपको शानदार रिटर्न देगा। बात करें 21 अगस्त को हुए कारोबार की तो यह भी देख लेते हैं। दोस्तों जो ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे ये बीएससी इंडिया के डाटा है, तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। मैं एनएससी के डाटा भी आपसे डिस्कस करूंगा। बात करें बीएससी पर तो क्वांटिटी ट्रेड को अगर हम देखें तो 4772 रही है। डिलीवरी क्वांटिटी को अगर हम देखें तो 2725 दिखाई दे रही है। परसेंटेज में डिलीवरी को देखा जाए तो 57% के आसपास की डिलीवरी देखने को मिल रही है। दोस्तों बात करें एनएससी की तो एनएससी पे 4 लाख से ज़्यादा शेयर ट्रेड हुए और परसेंटेज में डिलीवरी की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों लगभग 43% के आसपास की डिलीवरी परसेंटेज एनएससी इंडिया पर भी देखी जा रही है। तो कहा जा सकता है कि टीआई इंडिया की अगर हम बात करें तो इसमें अच्छा खासा कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। तो यह जानकारी आपको पता होना चाहिए। बात करें ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया की तो इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। अगर आपको इसके बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम इसका ओवरव्यू लें तो यह बीएससी और एनएससी दोनों ही एक्सचेंज पर लिस्टेड है। मार्केट कैप को अगर हम देखें तो 54,495 करोड़ रुपए दिखाई देता है। एक लार्ज कैप स्टॉक है। बात करें इसके करंट प्राइस की तो 2,818 रुपये दिखाई दे रहा है और इसके अगर हाई और लो को देखें तो हाई इसका 3,399 रुपये रहा है तो लो इसका 2,034 रुपये दिखाई दे रहा है। तो कहा जा सकता है कि स्टॉक इस समय अपने हाई से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। बात करें स्टॉक के पी की तो 62.20 दिखाई देता है। इंडस्ट्री पी से अगर हम देखें तो जहां इसका इंडस्ट्री पी 30 दिखाई दे रहा है वहीं टीआई का स्टॉक पी इस समय 62.20 दिखाई दे रहा है। तो कहा जा सकता है कि वैल्यूएशन के हिसाब से यह स्टॉक काफ़ी महंगा दिखाई दे रहा है अपने सेक्टर स्टॉक से। जिस तरह से एक शानदार कंपनी है तो दोस्तों उस हिसाब से इसके वैल्यूएशन कोई ज़्यादा महंगे नहीं है। स्टॉक मार्केट में जो अच्छी कंपनियां होती हैं वह हमेशा हाई पी पर आपको मिलती हैं। बात करें इसकी आरओसी की तो आरओसी इसकी 37.70% दिखाई देती है जो कि शानदार है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसकी 27% दिखाई दे रही है। दोस्तों बात करें इसकी आरओसी की और आरओई की तो यह शानदार है और फेस वैल्यू इस स्टॉक की 1 रुपया है। रिटर्न्स में आपसे इसके डिस्कस कर ही चुका हूं। तो दोस्तों बात करें इसके रिटर्न्स की तो 3 साल में आप देखिएगा 68% से ज़्यादा के सीजीआर से रिटर्न दिए और 5 साल में 60% के सीजीआर से रिटर्न दिए। बात करें गिरवी रखे हुए शेयर्स की तो दोस्तों इसमें 0.03% की नामात्र की हिस्सेदारी गिरवी रखी हुई देखी जा रही है। तो यह जानकारी आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों बात करें इसकी रिटर्न्स की तो रिटर्न्स इसने मल्टीबैगर दिए और जिस तरह से इसकी आरओसी और आरओई दिखाई दे रही है उस हिसाब से कहा जा सकता है टीआई इंडिया काफ़ी शानदार दिखाई देता है अगर हम इसका ओवरव्यू ले तो। आप बैलेंस शीट को देखिए, रिजर्व 3931 करोड़ रुपए दिखाई दे रहे हैं तो वहीं बोरिंग 726 करोड़ रुपए है। तो कहा जा सकता है कंपनी के पास रिजर्व्स काफ़ी अच्छे हैं तो बोरिंग नाम मात्र की दिखाई दे रही है। ओवरऑल बात करें इसकी बैलेंस शीट की तो बैलेंस शीट भी इसकी शानदार दिखाई दे रही है। और आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखिए, ये भी शानदार दिखाई दे रहा है। जून क्वार्टर की अगर हम बात करें तो प्रोमोटर्स के पास 46.13% की हिस्सेदारी है। बात करें एफआईएच की तो 29.41% की हिस्सेदारी है। डीआईएच को अगर हम देखें तो 12.25% की हिस्सेदारी डीआईएच के पास है। गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो 0.45% की हिस्सेदारी है और पब्लिक शेयर होल्डर्स को अगर हम देखें तो 11.77% की हिस्सेदारी है। बात करें मार्च 23 के क्वार्टर से जून 23 के क्वार्टर की तो एफआईआई ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है और डीआईआई भी अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों कहा जा सकता है कि इस समय
इस स्टॉक में प्रोमोटर्स के बाद FIH का नंबर आता है। बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो इसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डर तो प्रोमोटर्स ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन FIH और DIH इनके पास भी इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी हिस्सेदारी है। तो यह जानकारी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों बात करें TII इंडिया की तो यह शानदार दिखाई देता है। इसके फंडामेंटल को अगर हम देखें तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जिस तरह से इसने मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए हैं लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो इस स्टॉक में इस समय शॉर्ट टर्म में भी एक शानदार मौका बनता हुआ नजर आ रहा है। आप चाहें तो इसमें शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और दोस्तों लॉन्ग टर्म की तो इसकी बात ही अलग है। इसने जो मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए हैं तो यह लॉन्ग टर्म में भी आपको शानदार रिटर्न देगा। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे आने वाली वीडियोज मिस ना हो। बात करें ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया की तो दोस्तों इसके Q1 के रिजल्ट्स आ चुके हैं जून क्वार्टर के रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो दोस्तों इनकी सेल्स बढ़ती हुई नजर आ रही है। बात करें EBIDT की तो यह थोड़ी कम हुई है और नेट प्रॉफिट इनके बढ़े हैं। और बात करें EPS की तो EPS क्वार्टर बेसिस के हिसाब से गिरा है, लेकिन बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो सेल्स में 3% की जंप है, EBIDT में 18% की जंप है, नेट प्रॉफिट 14% तक बढ़ चुके हैं। और बात करें EPS की तो EPS में भी 10% की जंप देखी जा रही है। तो बात करें इसके Q1 के रिजल्ट्स की तो ऐसा नहीं कि खराब रहे, ये भी ठीक ठाक से दिखाई दे रहे हैं और ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से कंपनी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें कि क्यों शानदार मौका बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं इसको चार्ट पर आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। इसके टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि इस स्टॉक में इस समय क्या शानदार मौका बनता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बात करें करंट मार्केट प्राइस की तो वह 2820 रुपए के आसपास दिखाई देता है। और बात करें इसके कुछ मूविंग एवरेज की तो 5 दिन का मूविंग एवरेज 2822 रुपए रहा है, 9 दिन का मूविंग एवरेज 2865 रुपए रहा है, 13 दिन का मूविंग एवरेज 2905 रुपए रहा है, 21 दिन का मूविंग एवरेज 2961 रुपए रहा है और 50 दिन का मूविंग एवरेज इसका 2990 रुपए दिखाई दे रहा है। बात करें 100 डे के EMA की तो 2914 रुपए दिखाई देता है। 200 डे का EMA इसका 2747 रुपए है। तो कहा जा सकता है इस समय यह अपने 200 डे के मूविंग एवरेज से थोड़ा ऊपर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों बात करें इसकी MACD लाइन की तो MACD लाइन इसकी सिग्नल लाइन से नीचे दिखाई दे रही है, लेकिन अगर हम इसके बार्स को देखें तो बार्स इसके लगातार बॉटम लाइन से ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जो कि लगातार छोटे होते नजर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि स्टॉक में थोड़ी मजबूती नजर आ रही है। इसके RSI को अगर हम देखें तो 32 दिखाई दे रही है। दोस्तों बात करें इसकी तो यह ओवरसोल्ड जोन से ऊपर निकल चुकी है, तो इसमें हो सकता है आपको अच्छा खासा बाउंस देखने को मिले। और अगर आप इसको चार्ट पर देखें तो दोस्तों आप चार्ट पर देखिएगा क्यों इसमें शानदार मौका बनता हुआ नजर आ रहा है। बात करें इसकी तो यहाँ पर इस स्टॉक ने अपने 200 डे के EMA को टच किया और इसमें अच्छी खासी तेजी देखी गई। दोस्तों फिर इसमें थोड़ी सी गिरावट हुई, फिर इसने अपने 200 डे के EMA को टच किया, फिर इसमें थोड़ी सी जंप देखी गई। यहाँ पर फिर इसने अपने 200 डे के EMA को जंप किया, फिर इसमें थोड़ी फिर जंप देखी गई और यहाँ पर इस स्टॉक ने फिर 200 डे के EMA को टच किया और उसके बाद इसमें शानदार जंप देखने को मिली है। और अब इसमें यही स्थिति फिर से बनती नजर आ रही है। इस समय यह स्टॉक अपने 200 डे के मूविंग एवरेज को टच करने के बाद इसमें अच्छा खासा ये बाउंस देखा जा रहा है। तो यह एक शानदार मौका है दोस्तों। अगर आप ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसमें शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न्स बना सकते हैं। इस समय यह स्टॉक अपने 200 डे के मूविंग एवरेज को टच करके बाउंस बैक करता हुआ नजर आ रहा है। यही वह खास मौका बनता हुआ नजर आ रहा है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। बात करें ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया की तो फंडामेंटल हमने इसके देखे शानदार रहे और रिटर्न्स के मामले में यह काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। और बात करें दोस्तों इसकी चार्ट पर तो चार्ट पर यह इस समय काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है और इसमें एक खास मौका बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आप इसमें शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करके भी अच्छा मुनाफा बना सकते हैं क्योंकि इसमें एक खास मौका बनता हुआ नजर आ रहा है। टेक्निकली अगर हम इसकी बात करें और बात करें लॉन्ग टर्म की तो आप इसमें लॉन्ग टर्म में भी अच्छा मुनाफा बना सकते हैं। बात करें इसकी तो यह एक शानदार स्टॉक है, यह आपको लॉन्ग टर्म में भी अच्छा रिटर्न्स देगा। तो यह थी खास अपडेट ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया स्टॉक को लेकर के। आपको यह खास जानकारी की वीडियो कैसी लगी और ट्यूब इन्वेस्टमेंट स्टॉक को लेकर के आपको क्या राय है मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो मैं लाता ही रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।